हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7 बजे हुए हैं। 7 बजे बच्चे स्कूल चले गए होते हैं और उसके बाद का ही ये वीडियो है। और यहाँ पर अब मेरा साफ़ सफाई का काम स्टार्ट होगा। सुबह सुबह जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है वो डेली का यही होता है, उठ कर के बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, उनको टाइम पे स्कूल भेजना और बाकी जो बचे हुए काम होते हैं वो मैं फिर बच्चों के जाने के बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे, फिर मैं आ गई थी हॉल में। ये वाला जो बेड है ना, इसकी बेडशीट मुझे चेंज करनी है। तो मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी ऊपर की तरफ, हल्के हल्के से जाले लगने स्टार्ट हो गए थे। तो जब भी बेडशीट मैं चेंज करती हूँ ना, तो उस टाइम पे फिर झाड़ू से जाले साफ़ कर देती हूँ। और ये काम जब जाले दिखे ना तभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ थोड़ी सी जाले साफ़ करने में, और कॉर्नर में ही सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी जाले लगते हैं। जो घर का कॉर्नर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर। तो चारों तरफ फिर मैंने देख लिया है, जहाँ जहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि जाले लगने स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ की मैंने सफाई कर दी है। इसके बाद इस वाले बेड की बेडशीट को चेंज कर देते हैं। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, सुबह से ही मैंने प्लान किया था। और एक बार सोच लो अगर ना सुबह सुबह कि मुझे आज क्या क्या काम करना है, अपने दिमाग में अगर बैठा लो कि आज मुझे कौन कौन से काम ख़त्म करने हैं, तो फिर वो काम हो जाता है आसानी से, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि कौन कौन से काम ख़त्म करना है। तो कुछ कपड़े भी निकले हुए थे, तो मैं 2 दिन से सोच रही थी मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलने हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा ही था कि आज ये वाली बेडशीट चेंज करके और फिर उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी। और ये काम मुझे आज करना ही था, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो कपड़े धुलने का काम नहीं हो पा रहा था। जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं घर में, उनको मैं नहीं धुल पा रही थी बारिश के कारण, क्योंकि थोड़े बहुत जो डेली वाले होते हैं उनको तो हम सुखा लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन जो बारिश जब होती है ना और अगर एक्स्ट्रा कपड़े धुल गए तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है सारे कपड़ों को सुखाना। तो इस वजह से मशीन नहीं लगा पा रही थी। लेकिन आज तो सुबह से ही मैंने सोच कर के रखा था कि आज बारिश हो या ना हो, मुझे आज कपड़े धुलना है। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी कुछ निकली हुई थी, क्योंकि हफ्ते में 2 उनकी यूनिफॉर्म लगती है, तो वो भी रखी हुई थी। और जब तक इसका नंबर आए तब तक मैं इन सबको धुल करके रख दूँ। तो बस बेडशीट मैं निकाल करके ले आई हूँ, और कपड़े थोड़े थोड़े करके इकट्ठे हो ही गए थे, एक एक करके थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है सबसे पहले, और इसके बाद अब मैं करूँगी घर की सफाई। तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और घर की सफाई भी होती रहेगी। तो यहाँ पे भी इस रूम का भी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और इसके बाद फिर जो भी थोड़ी बहुत जाले यहाँ पे भी अगर मुझे दिखते हैं तो उन्हें तो मैं तुरंत से ही निकाल लेती हूँ। बस हॉल का रह जाता है, तो हॉल का जब बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तभी वो काम होता है। तो बस फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, और फिर लगाना है पोछा। और अभी ना कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी, यहाँ तक कि झाड़ू भी मैंने नहीं लगाया था सुबह में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी चलता है, तो सुबह उठ करके झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ। तो अभी सफाई का मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था, यहाँ तक कि झाड़ू भी नहीं लगाया था मैंने। और बाहर का जितना भी साफ़ सफाई करना है वो सब भी अभी बचा हुआ है। तो बस अब ये सारे काम करने में मुझे आराम से 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर अगर मैं एक्स्ट्रा साफ़ सफाई और कुछ करने लग जाऊँ ना, तो मुझे फिर आधे घंटे और भी लग सकते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ 1 घंटे में जितना मेरा काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सफाई आप जितना ज़्यादा करोगे, जितना काम बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये काम तो डेली होता रहेगा। फिर अगर एक ही काम में पूरा टाइम लगा देंगे तो और बाकी के जो काम है ना उनको फिर समय नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटे में जितना भी हो पाता है उतना मैं पूरा घर साफ़ कर लूँ। तो पहले तो मैं घर का मेन गेट यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, और यहाँ पे वैसे तो गंदा होता नहीं, बस आने जाने में जो जूते चप्पल में धूल मिट्टी लग कर के आती है ना, बस उतना ही होता है।
तो मैं इस तरीके से फिर बाल्टी से ही 2-3 बाल्टी पानी डालती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है अच्छे से और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो अगर कई दिनों के बाद सफाई करो तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाता है ज़्यादा गंदा होने के कारण, लेकिन मैं डेली साफ़ करती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता। और मुझे जब तक मैं यहाँ की सफाई नहीं करती हूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि ये घर का मेन गेट है और हम जब निकलते हैं देखते हैं यहाँ पर आते जाते, तो अगर यहाँ पे गंदा रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पूरा घर साफ़ कर लिए और घर के बाहर गंदा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ज़रूर साफ़ करती हूँ। और इसके बाद फिर लगा लेते हैं पोछा और लास्ट में यहाँ की बालकनी जो है इसको मैं साफ़ करूँगी। और बस यहाँ का भी साफ़ सफाई का काम हो गया है मेरा, झटपट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि मेरी आदत हो गई है। मैं डेली, मेरा जो सुबह का रूटीन है साफ़ सफाई का वो इसी तरीके से रहता है और मेरा जो डेली का काम है इस तरीके से ही रहता है, तो इसलिए मेरी आदत हो गई है तो ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है और मैं जल्दी ही ये सारे काम निपटा लेती हूँ साफ़ सफाई का। यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और देखिए नाश्ता भी बन चुका है। तो मैंने बनाई थी आज अरबी की सब्ज़ी और बच्चों को मैंने टिफ़िन में यही दिया था, सूखी वाली। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा और यहाँ पे बनाई है रोटी गर्मा गर्म। तो अरबी की सब्ज़ी और रोटी है साथ में और अब बना लेते हैं चाय। तो अभी थोड़ा सा लेट हो रहा था हस्बैंड को, इसलिए मैंने दे दिया है नाश्ता और उनके लिए पहले 1 कप चाय मैंने बना दी थी। तो हस्बैंड चले गए हैं और मैं और सासू माँ हम दोनों लोग जब बचेंगे ना तो आराम से बैठ के सुकून से पहले नाश्ता करेंगे और फिर चाय पियेंगे साथ में। तो नाश्ता मैंने मम्मी को पहले ही दे दिया था क्योंकि उनको दवाई खानी होती है, तो इसलिए मैं उनको पहले दे दी थी नाश्ता और चाय हम लोग साथ में पियेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैं सब्ज़ी वाली कढ़ाई जो है उसको मैं खाली कर लेती हूँ और सारे बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रखती जा रही हूँ। इसके बाद फिर जब मैं चाय पीने के बाद फ्री हो जाऊँगी तो फिर ये साफ़ सफाई फिर से होगी। और यहाँ पर चाय पीने से पहले मैं चली गई थी रोटी देने के लिए, जो कि पक्षियों के लिए एक रोटी मैं रखती हूँ। तो उसको याद से अगर मैं सुबह रख दूँ तो ठीक है और अगर ना रखूँ ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ। इस वजह से मैं सुबह ही इसको याद से, जब मेरी नज़र पड़ती है रोटी में तो मैं उस टाइम पे ही इस रोटी को रख देती हूँ बाहर में। और आपने देखा ना अभी कौवा जस्ट जैसे ही मैं रख कर के आई वैसे ही कौवा आकर के खा गया, क्योंकि उसको पता होता है, वो डेली खाता है इस वजह से। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए, सास बहू बैठ कर के बहुत सारी बातें करेंगे। और ये वाला टाइम मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, सुबह के टाइम पे ऐसे जब सारे काम हो जाते हैं और आराम से बैठ कर के चाय पियो और बातें करो। बहुत सारी बातें होती हैं हम दोनों की, बैठे बैठे हम लोग बहुत सारी बात करते रहते हैं और कुछ भी काम करते रहते हैं ना। तो जैसे मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मम्मी फिर आकर के वहीं पे या तो उसी काम में लग जाती हैं मेरे साथ साथ, या फिर वो बैठ जाएंगी और देखती रहेंगी, लेकिन वो मेरे साथ साथ ही बैठी रहती हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ जो कुछ भी करूँगी ना वो मेरे आसपास ही रहती हैं। और बस अब लग गई हूँ मैं कपड़े धुलने में, क्योंकि कपड़े ना मैंने नहीं धुले थे उस टाइम पे, मैंने बताया बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो इस वजह से कपड़े मैंने छोड़ दिए थे और कपड़े बहुत सारे हो गए थे, इनको धुलने में समय काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो इसलिए नाश्ता करने के बाद अब मैं सीधा लग गई हूँ कपड़े धुलने में। और चलिए अब ये सारे कपड़े धो करके इनको सुखाना भी, जब तक कपड़े धुल करके सूख न जाएं तब तक ना इनका टेंशन बना ही रहता है कि कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, सूखे नहीं हैं, क्योंकि एक काम सा बन जाता है ना कपड़े धो करके उनको फिर सुखाना। और सारे बड़े कपड़े मैंने धुल लिए हैं, छोटे बड़े सारे धुल करके रख दिए हैं। और इधर मशीन में सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया था मैट, जितनी भी मैट होती है, मैट या फिर पोछा होता है ना, तो सबसे लास्ट में मैं डाल देती हूँ। और इनको भी निकाल करके धुलेंगे और साथ ही मशीन को भी धुल लेंगे, मतलब इसमें जो अंदर पानी है उसको भी साफ़ कर देंगे। और ये सारा पानी यहाँ पे बह के आता है नीचे का जो फर्श है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब भी मशीन को साफ़ करते हैं, तो फिर नीचे फर्श की भी सफाई करनी पड़ती है। तो सारा साफ़ सफाई का काम हो गया है वॉशिंग मशीन की, और फिर मैं आ गई हूँ कपड़े लेकर के।
और यहाँ पे जैसे मैं आई ना, मैंने देखा बादल बहुत ज़्यादा हो रखे थे। तो थोड़ी देर के लिए टेंशन तो हुई कि कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं और अगर बारिश हो गई तो इतने सारे कपड़े मैं कहाँ सुखाऊंगी, घर में तो इतनी जगह है नहीं। तो थोड़ा सा टेंशन हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आज जो भी हो जाए, लेकिन मैं ये कपड़े यहीं पे अभी डालूँगी। भले ही बारिश हो जाए, मुझे दोबारा निकालने पड़े कपड़े, तो भी मैं यहीं पे डालूँगी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे ही। ये जो दोनों तार दिख रही है ना, ये दोनों फुल हो चुकी थी और जगह नहीं थी और कपड़े बच गए थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि बाद में फिर ना धूप भी हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, और दूसरी इसके अलावा तो तार है नहीं, बस यहाँ पे 2 ही तार लगी हुई है। तो जो मेरे पास चेयर रखी हुई है ना 2, ये 2 ही चेयर है, तो इसी में मैं छोटे वाले कपड़े डाल दूँगी। तो जितने सारे छोटे छोटे कपड़े हैं वो सभी को मैंने चेयर पे डाल दिया है, और जितने बड़े साइज़ के कपड़े हैं वो सारे तार में डाल दिए। तो मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ भी लगी हुई हैं, उनसे बैठे बिल्कुल नहीं रहा जाता, और उनको अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दो कि ये काम नहीं करना है, तो वो फिर ज़बरदस्ती मतलब ज़िद कर लेती हैं कि नहीं नहीं मैं करूँगी। उनको अच्छा लगता है काम करना, उनको बैठना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कोई भी काम मुझे मिल जाए तो मैं बिज़ी रहूँ, तो फिर इसलिए मैं भी मना नहीं करती हूँ। और मेरे साथ साथ वो भी लगी हुई हैं, एक एक कपड़े वो भी तार पे डालती जा रही हैं। और उनको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से कोई भी काम करवा लूँ तो ये भी फ्री हो जाएगी, मतलब ऐसा वो सोचती हैं कि भी जल्दी से खाली हो जाए, किसी काम में लगी ना रहे ज़्यादा टाइम तक। और यहाँ पे एक ब्लैंकेट था जिसके लिए जगह कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने सामने की बालकनी में डाल दिया है उसको। और वहाँ पे मैंने एक तार लगा के ही रखा हुआ है पहले से ही, तो वहाँ पे जैसे कभी कभी अगर जगह कम पड़ जाती है तो मैं सामने में डाल देती हूँ। सामने में धूप भी बहुत तेज़ आती है तो वो आराम से सूख जाता है। यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था कपड़ों का, और अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है। इसके बाद फिर मुझे करनी है किचन की सफाई। तो किचन की सफाई जैसे नाश्ता के बाद का जो काम होता है, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखे हुए थे धुलने के लिए। इससे पहले मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि फिर कहीं देर ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो दाल तो मैं रख ही देती हूँ, दाल मेरी बनी रहती है, तो फिर चावल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस वजह से मैं यहाँ पे दाल रख देती हूँ पकने के लिए, और फिर यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ, और मेरी आदत है अगर कुछ काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आराम कर लूँ, बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं बैठ जाती हूँ ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा आलस आने लगता है। इस वजह से अभी मैं नहीं बैठूँगी। जब तक मेरे काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक मैं नहीं बैठूँगी, क्योंकि अगर एक बार बैठ गई ना तो आलस ऐसा आएगा कि फिर जितने भी बचे हुए काम हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए आलस ना करके सबसे पहले अपना सारा ज़रूरी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर बैठे बैठे समय ऐसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बच्चों के आने का टाइम, और फिर ये सारे काम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हड़बड़ी सी हो जाती है। इसलिए मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद फिर जो भी मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं आराम से बैठूँगी या फिर आराम करूँगी। तो सारे काम हो चुके थे मेरे, और जैसे मैं बैठी थोड़ा सा, उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि मुझे आज ये काम करना था, और मैं आ गई थी यहाँ पे दलिया पीसने के लिए। तो जो गेहूं से दलिया पीसी जाती है, वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है अच्छे से, काफ़ी अच्छी दलिया मिल जाती है, लेकिन मैं इसे हाथ से इस तरीके से पीसती हूँ। और ये ना सासू माँ को खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, उनको डायबिटीज़ है और शुगर उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अभी अभी उनका ब्लड टेस्ट हुआ है 1-2 दिन पहले ही, जिसकी रिपोर्ट आ गई है, बहुत ज़्यादा उनका शुगर बढ़ा हुआ है। तो खाने पीने का ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मीठी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, साथ ही साथ जो घर पे खाना बनता है ना हमारा रोज़, उस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जिस वजह से मैं यहाँ पे दलिया पीस रही हूँ, और उनको दलिया ही अब खिलाना होगा डेली। तो जैसे कि रोटी खाने में प्रॉब्लम होती है ना, उनके दांत कमज़ोर हैं, और दलिया आराम से वो खा लेंगी, तो इस तरीके से बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दलिया, और बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी होता है दलिया। तो यहाँ पे वही मैं पीस रही थी। तो जो मेरे पास गेहूँ रखा था ना, उसको पहले मैंने धूप में डाल दिया था 1 घंटे के लिए, तो थोड़ा सा उस कुरकुरा हो जाता है, अच्छे से सूख जाता है, क्योंकि हल्की फुल्की नमी आ जाती है। फिर उससे मैंने दलिया पीस लिया है,
और मम्मी यहाँ पे देखती जा रही थी कैसे पीसा हुआ है, तो बोल रही थी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसी तरीके से सब पीस करके रख लो। और यहाँ पे दलिया पीस चुकी थी, तो इसको अब मैं बनाऊँगी लंच में। तो 1 कप दलिया ली है मैंने और यहाँ पर देसी घी 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया कढ़ाई में। और अब इसे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून लेना है। और जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसको बंद कर देंगे गैस को। और दलिया इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसका कलर चेंज करना है। साइड में मैंने रख दिया है इंडक्शन में पानी बॉयल होने के लिए। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो ये जो भुनी हुई दलिया है इसको हम डाल देंगे इस पानी में और फिर इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर ये दलिया आराम से पक जाएगा और मैं इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, ऐसे ही इसको पका लेना है। तो इस तरीके का आज का मेरा लंच है। आज का नहीं, अब ये मुझे डेली ही बनाना होगा। तो ये मैं 2 लोग के लिए बना रही हूँ, अपने लिए और सासू माँ के लिए। मुझे भी दलिया बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।